देखो, ध्यान रखनी है ये सारी बातें। अगर ये ध्यान रखोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा ओवरऑल आंसर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो जाएगा, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 100। नाउ देयर इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई जो सबका माइंड ऐसे मेस हो जाता है, एकदम वहां जाके स्ट्रेस हो जाता है। अनसीन पैसेजेस की ये चीजें जरूर याद रखना, यू विल ऑलवेज लव मी फॉर इट। हाई मेरी क्लास 10 की क्यूटोज, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अविका। आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एंड मैंने ये 20-30 मार्क्स का जो कम बैक करा था फ्रॉम प्री बोर्ड्स टू बोर्ड्स, दिस वॉज ऑल मेनली बेस्ड ऑन आंसर राइटिंग। Now, English के answer writing, let me tell you some general things. First of all, no, the examiner is not going to read the entire answer, but definitely starting वो देखेंगे, overall जो visual presentation है उसको भी notice करेंगे, neat and clean होनी चाहिए तुम्हारी answer sheet, so make sure you keep all these things in mind. लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा खराब मत लिखना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम। डू प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन योर एग्जामिनेशन, डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप की 4 मिनट इस सेक्शन को, 8 मिनट उस सेक्शन को। टेक योर टाइम हाउ मच यू वांट, बट मेक श्योर दैट एट द एंड यू हैव एटलीस्ट 20 मिनट्स लेफ्ट विद यू एज एन एक्स्ट्रा, ताकि तुम अपनी पूरी आंसर शीट में 3 बार गो थ्रू कर सको एंड चेक कर सको कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रो टिप्स, वॉच इट टिल द वेरी एंड, ताकि you should know the tips that in case तुम्हें आंसर नहीं आता, in case you are confused, what should you do to score 100. Okay, so first of all, look, it is very difficult to score 100 in language subjects, but it is not impossible. So we are going to talk about every single tip. First of all, MCQs, you have to write the entire answer. No, you don't have to save your time by just writing ABC option. You have to write the entire answer, because often what happens is, मान लो the correct answer is option A, so and so, all right, but you have only written option A and something else, some other option is written in the marking scheme, however that XYZ is same. So to match the correct answer, the examiner has to check कि तुम्हारा जो XYZ है वो इससे मैच कर रहा है marking scheme से or not. So always write the complete option in the MCQs. Second, which is 2 marks के question. अब देखो 2 marks के question में whenever it's about, for example, an unseen passage, 2 marks का question है, to 4 to 5 lines में तुम्हें उसे लिखना है. First of all, always give question का reference, which is फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन, एज पर द गिवन पैसेज, सच लाइन्स. ठीक है, बिगिनिंग ऐसे ही होती है हमेशा. डू नॉट थिंक कि हर आंसर में यही कर रहे हैं, हाँ करना होता है. ऑल राइट. थर्ड, विच इज ग्रामर. ग्रामर में लेट मी टेल यू अ प्रो टिप जिससे तुम्हारे 100 मार्क्स बन जाएंगे इंग्लिश में. ग्रामर में यू हैव 12 क्वेश्चन, यू हैव टू डू 10, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द 10 दैट यू आर वेरी वेरी श्योर ऑफ कि हाँ यार ये तुम्हें को आते हैं. आई डू दीज 10 फ्रॉम 1 to 10. ऑल राइट. उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन दैट यू आर नॉट कंप्लीटली लाइक वेरी श्योर ऑफ इनका आंसर क्या होगा, यू शुड अटेम्प्ट देम बट एट द वेरी एंड. सो इन केस अगर एग्जामिनर कंसीडर करे कि नहीं मैं स्टार्टिंग के 10 ही मानूंगा, सो दे विल बी द वन दैट यू वेरी श्योर ऑफ. एंड अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम यू ऑलवेज गेट मार्क्स फॉर वेयर यू आर स्कोरिंग मोर. सो अगर वही वाला रूल फॉलो हो रहा है, विच विल बी फॉलोड मोस्ट प्रोबेबली, सो उसमें अगर लास्ट के इन केस तुम्हारी 1 to 10 में कोई गलत हो जाता है तो लास्ट के 11 और 12 में से कंसीडर हो जाएगा एंड यू विल स्कोर फुल इन ग्रामर. सो कीप दिस ट्रिक इन माइंड. नाउ राइटिंग सेक्शन, लेटर का फॉर्मेट हमेशा लर्न करके जाना. कुछ स्पेसिफिक लाइन्स है जो मैंने प्रोवाइड कर रखी कीवर्ड्स में, उन्हें याद रखना ही है. राइट योर लेटर इन 2 pages, स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यू पेज. चाहे कितना स्पेस बच रहा हो, लीव इट. स्टार्ट योर लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ फ्रॉम अ न्यू पेज. जो भी कीवर्ड्स है, जो डिटेल्स तुमने एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखी है, जो भी नंबर्स है, जो भी स्टैट्स हैं, उन्हें अंडरलाइन कर देना. इट इज़ बेटर. ऑल राइट. लेटर में तुमने जहाँ पे भी कुछ अच्छे वोकैब यूज़ करिए, कुछ लाइन्स लिखिए दैट द एग्जामिनर मस्ट सी, यू थिंक इससे इंप्रेस हो जाएंगे, उन्हें भी अंडरलाइन कर देना. आई अंडरलाइन द डिटेल्स लाइक व्हाट द ऑर्डर्स आई हैड. ठीक है. उसके बाद में फाइनल अबाउट लिटरेचर की आंसर राइटिंग. लिटरेचर लॉन्ग आंसर्स में जो 2-3 मार्क्स के है ना, नो नीड टू राइट ऑथर्स नेम, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू मेंशन द ऑथर्स नेम इफ यू नो इट. इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर और द पोएट और द ऑथर. बट इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. इन 2 or 3 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन में इट इज मैंडेटरी टू राइट. उससे क्या होता है, ओवरऑल योर आंसर बिकम्स परफेक्ट. ऑल राइट. नाउ वन प्रो टिप फॉर यू, हाउ टू एक्सटेंड एन आंसर. ऑफन क्या होता है, 2 या 3 मार्क्स वाले आंसर में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर लाइक मेयरली 1 or 2 लाइन्स होती है एंड यू हैव टू एक्सटेंड इट. बट तुम अगर सेम लाइन को बार बार लिखोगे, इट डोंट लुक गुड. सो व्हाट शुड यू डू देयर, 1 से 2 लाइन का यू कैन गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द थीम ऑफ द स्पेसिफिक चैप्टर जिसके बारे में क्वेश्चन है, एंड देन एक्सप्लेन द क्वेश्चन, देन आंसर द क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, एंड फाइनली राइट इन कंक्लूजन. So therefore so and so happened because of this reason. ऐसे you will write perfect answers in English. उसके बाद में keywords I have already provided you. प्रो टिप्स फॉर इंग्लिश की आंसर राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज इंक्लूड एनसीईआरटी की लाइंस. पोम्स के लिए एनसीईआरटी में अगर तुम्हें कोई सिंगल लाइन भी याद है ना उस पोम से, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से हेल्प लो. अगर उसमें सिमिलर पोम है, तुम्हें कोई भी लाइन मिल जाए विच इज मैचिंग इन योर आंसर, write it. It impresses the examiner so much that you remember exact lines from the chapter, exact dialogues, exact stanzas. So जरूरी नहीं है पूरा stanza लिखो, 1 लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, that's enough and it works great. Specific words which good vocabulary which is used in the NCERT, use that in your answers. अगर तुम्हें याद है like Lencho was an ox of a man, that is awesome. Write that in long answers of that chapter.
Now 6 mark question, as I already told you in my last video that इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, so watch it right now, उसमें मैंने better explain करा है. Now 6 mark question I have already provided you the PDF, I'll show you somewhere. Okay, उसमें perfect answers है. तो after completing your entire prep for revision, read all those again and read करने के बाद close करो PDF को या book को if you have printouts, and then revise it in your mind की पूरी, and then अपने mind में revise करो कि पूरी PDF में कौन सी lines थी, कौन सी summaries थी, कौन से quotes लिखे थे मैंने, like faith can move mountains, it is for chapter 1 that I have written there, letter to God में. ठीक है, सो ये तुम्हें लाइन लर्न करती चलनी है ताकि तुम एग्जाम में जाओगे तो परफेक्टली अटेम्प्ट कर सको. नाउ सम जनरल टिप्स फॉर इंग्लिश. देखो, ध्यान रखनी है ये सारी बातें. अगर ये ध्यान रखोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा ओवरऑल आंसर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो जाएगा, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 100. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन भी हमेशा मेंशन करते हैं. तुमने अपना फर्स्ट वर्ड्स दे दिया, तुम्हें पता होगा कई सारी चीज़ें जो तुम मिस कर गए होगे करना, तो वो करनी है. सेकेंडली, ड्रॉइंग लाइन्स. अगर दो आंसर खत्म हो गए, एक आंसर खत्म हो गया, दूसरा आंसर स्टार्ट हो गया, ड्रॉ लाइन बिटवीन देम टू सेपरेट देम. उसके बाद में फाइनली पूरी आंसर शीट के सारे आंसर्स खत्म हो जाए, ड्रॉ डबल लाइन. ठीक है, ऑल्सो डबल अंडरलाइन दी सेक्शन जो भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो. अगर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आई डिड देयर वाज लाइक आंसर 5 ऑप्शन ए और बी का है मेरे पास ऑप्शन टू चूज फ्रॉम वन ऑफ देम. सो आई रोट अ हेडिंग इन सेंटर ऑफ द पेज, आंसर 6 ऑप्शन ए, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आंसर 6 का ऑप्शन ए मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ. क्लियरली मेंशन करना विच एवर ऑप्शन यू आर अटेम्प्टिंग. आई ऑल्सो डिड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट 6 mark क्वेश्चन जिसमें चॉइस थी, मैंने दोनों कर दिए थे बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड आई गॉट मार्क्स फॉर दैट. 1 mark दैट आई लॉस्ट वॉज एन अनसीन पैसेज बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस लाइन आई मिस देयर. अनसीन पैसेज की ये चीज़ें जरूर याद रखना, यू विल ऑलवेज लव मी फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अनसीन पैसेज हो, 15 मिनट का जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, उसमें दोनों सॉल्व हो जाते हैं. क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस जो तुमसे हो रहे हैं, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे चले जाओ. ठीक है, डू नॉट रीड एनी अदर क्वेश्चंस एंड गेट टेंस्ड. अनसीन पैसेजेस में बाकी जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन है, आई ऑलवेज टोल्ड यू रिप्लेस दैट वर्ड विद अ सिमिलर सेंटेंस या फिर जो भी वहाँ पे गिवन है. नाउ देयर इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 सीबीएसई जो सबका माइंड ऐसे मेस हो जाता है, एकदम वहाँ जाके स्ट्रेस हो जाता है, विच इज बेसिकली लाइक अ क्रोनोलॉजी और पैटर्न बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चन जो तुम्हें लिटरली रुला देंगे वहाँ पे. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उस पैटर्न को समझना है, उसके बाद में वो स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना पूरे अनसीन पैसेज में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिमिस्ट, होप, पेसिमिस्ट, डैश. नाउ यू हैव टू सर्च फॉर द एंटायर आंसर. इट कैन बी सैड, इट कैन बी डिस्पेयर, type answers. Also, I've written many examples here for you. All like courage, bravery, confidence, dash. So courage and bravery, they are antonyms. For confidence, you have to search for a word from that passage only. Keep this in mind. बहुत बार बच्चे, I have noticed my friends doing it कि उन्हें synonym passage में से मिलता नहीं तो अपनी मर्जी से लिख देते हैं. So do not do that. Only write things from the passage and unseen passage. Do not use any of your general knowledge, any of your common sense there. Just stick to the unseen passage and its knowledge. जहाँ जितना लिखा है, use it entirely. Even if you feel कि नहीं थोड़ा सा कम लग रहा है, I feel I can write more of my own. Don't. Marking scheme does not want that. All right. So this was it for English. I hope this video helped you a lot. Best of luck for your exams and always use only blue pen. Clearly underline with pencil and best of luck for your exams. I love you.